हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं एक बार फिर एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है सिक्स कोर टूल। दोस्तों, सिक्स कोर टूल जो कि आपको कवर पेज पे दिख रहा है, सिक्स कोर टूल कवर पेज। दोस्तों, इसको सिक्स कोर टूल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिक्स सिक्स बुकों के बारे में बताया है, जो कि सिक्स प्रोसेस होती है। पीपेप, एसपीसी, एपीक्यूपी, कंट्रोल प्लान, एमएसए और एफएमईए, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। दोस्तों, ये पूरे जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, उस प्रोडक्ट के ऊपर पूरा सिस्टमेटिक काम करता है सिक्स कोर टूल। दोस्तों, इसका मैं ऑलरेडी एक पार्ट बना चुका हूं और दो पार्ट भी, ये पार्ट 3 आ रहा है, जिसके बारे में हम एफएमई के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आईएसओ 9001 2015 एंड आईएटीएफ 16949 2016। दोस्तों, ये करंट एडिशन चल रहा है। दोस्तों, सिक्स कोर टूल के ये कब जो नया एडिशन है वो कब कब आया है? एपीक्यूपी, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, ये थर्ड एडिशन है, जो 8 मार्च 2024 में आया था। पीपेप, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, फोर्थ एडिशन, जो मार्च 2006 में आया। एमएसए, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, फोर्थ एडिशन, जो 8 जून 2010 में आया। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके वर्क करने का सिस्टम बदल देगा। इसलिए ये वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसपीसी, स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, सेकेंड एडिशन 8 जुलाई 2005 में आया। एफएमईए, दोस्तों यही आज का टॉपिक है हमारा, एफएमईए। फर्स्ट एडिशन 8 जून 2019 में आया था। इसके बाद कंट्रोल प्लान, फर्स्ट एडिशन 8 मार्च 2024 में। दोस्तों, एफएमई चालू कर रहे हैं, तो जो कि फर्स्ट एडिशन में और सेकेंड एडिशन में अपन ने ये पढ़ा था, इसको एक बार मैं रिवाइज करके बता देता हूँ। और जिसने ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है, वो देखिए, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये पूरा का पूरा सिस्टम मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चाहिए, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत टाइम लगता है वीडियो एडिटिंग में, सब चीजों में। मैं आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम बता दूंगा, और आपको कोई भी क्वेरी है, प्लीज मुझे कमेंट में लिखिए। मैं और आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है वो भी लिखिए। दोस्तों, अब हमारा चालू हो गया है एफएमईए, फेलियर मूड इफेक्ट एनालिसिस। दोस्तों, जैसे कि आपको ये बुक दिख रहा है, एफएमई हैंडबुक। दोस्तों, एक नीला दिख रहा है और एक लाल दिख रहा है। नीले का मतलब ये है जो एआईएजी, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप ने इसका डेवलपमेंट किया है। पहले ये एआईएजी के अंडर में आता था, अब इसने वीडीए, वेवेंडर डर ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये जर्मन ग्रुप है और ये अमेरिकन ग्रुप है, इन दोनों ने मिलकर कोलोब्रेशन करके एफएमई का हैंड बुक बनाया है, जिसका नाम है फेलियर मूड इफेक्ट एनालिसिस। दोस्तों, इसमें डिजाइन एफएमई, प्रोसेस एफएमई है और सिस्टम एफएमई रहता है। तो हम डिजाइन एफएमई और प्रोसेस एफएमई में आगे देखेंगे, लेकिन ये होता क्यों है, क्यों काम करते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है, और इसको करने से क्या फायदा है, क्या लॉसेस है, नहीं करने से क्या होगा, ये पूरा सिस्टम मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, सिर्फ आज मैं आपको एफएमई के पूरा डिटेल बताऊंगा, आगे चल के और इसका आएगा वीडियो। तो फेलियर मूड इफेक्ट एनालिसिस, दोस्तों इसका शॉर्ट फॉर्म एफएमईए बोलते हैं। जैसे सिक्स कोर टूल, एपीक्यूपी, पीपेप, एफएमईए, सीपी कंट्रोल प्लान, एमएसए, एसपीसी। दोस्तों, एफएमईए, जैसे कि फेलियर मूड इफेक्ट एनालिसिस इज अ सिस्टमेटिक प्रोडक्टिव मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई इवैल्यूएशन द पोटेंशियल फेलियर प्रोडक्ट प्रोसेस और सिस्टम हेल्प टू इज टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल फेलियर मूड, their causes and effect priorities, prioritize them based on their risk। इसका मीनिंग क्या हुआ, आप वो समझिए। एक आपको चीज बोलता हूँ, हम दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं, हाँ, जिंदगी में हम जो जी रहे हैं, जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, बाइक के ऊपर आपने देखा है, जो उसका स्पीड स्पीड मीटर रहता है, उसमें एक इंडिकेटर रहता है कि भाई आपका 0 से लेकर 140 तक आपका है। लेकिन जो ग्रीन सिग्नल आता है, मतलब कि आप ओके जा रहे हो। लेकिन जब वो रेड पे आ जाता है, तो हमारी अगर फैमिली भी बैठी है, तो वो देखती है, अरे पापा जी आप गाड़ी तेज चला रहे हो, एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब कि वो रेड सिग्नल आ गया। इसका मतलब ये है, यदि एक्सीडेंट हो गया बाइक चलाते समय, कार चलाते समय, स्पीड हमने लिमिट के ऊपर क्रॉस कर दी, तो क्या हो सकता है? इसीलिए हम एफएमई करते हैं, मतलब कि यदि एक्सीडेंट हो गया, तो हमारी टांग टूटेगी, हम मर जाएंगे, या हमारे फैमिली को कुछ हो जाएगा। ये हमें ध्यान में रख के गाड़ी चलानी है।
इसको बोलते हैं फेलियर मूड इफेक्ट एनालिसिस। मतलब कि गाड़ी में यदि हमारा रोड अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, गाड़ी हम अच्छे से चला रहे हैं, फैमिली को भी इश्यू नहीं है, तो हमें आराम से चलाना चाहिए। और यदि खड्डे खड्डे भी आ रहे हैं, बारिश भी हो रही है और स्पीड से चला रहे हो, गाड़ी की स्थिति भी सही नहीं है, तो आपके एक्सीडेंट हो जाएगा और कल को आप मर भी सकते हो। और आप नहीं, मैं भी, कोई भी, दुनिया का कोई भी आदमी, हाँ, तो उसके ऊपर कैसे स्टडी की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक बात और बोलता हूँ, एरोप्लेन चल रहा है, एरोप्लेन में हम बैठे हैं, यदि एरोप्लेन हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है और यदि एरोप्लेन, जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, यदि वो उसका पंखा चलते-चलते बंद हो गया हेलीकॉप्टर का, या उसका इंजन बंद हो गया, तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है? आप सोचो कि क्या हो सकता है अगर फैन बंद हो गया, इंजन बंद हो गया एरोप्लेन का, तो कितने पायलट को भी प्रॉब्लम हो जाएगा, मरने के चांसेस हो जाएँगे, या जो उसमें यात्री बैठे हैं या पैसेंजर बैठे हैं, उनको कितना इश्यू हो सकता है। फेलियर, फेलियर मोड एंड इफेक्ट, उसका क्या, फेलियर तो होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा, उसके ऊपर हमें स्टडी करना है दोस्तों, इसीलिए एफएमई है। तो ये ऑटोमोबाइल कंपनी, ऑटोमोटिव कंपनी, बहुत सारी कंपनियों में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। ये बहुत, इसलिए इसका नाम रखा है फेलियर मूड इफेक्ट एनालिसिस। ये 6 कोर टूल का एक टूल है जिसका नाम है एफएमईए। हमें प्रॉब्लम आने के पहले आइडेंटिफिकेशन करना है कि वो पहले से कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है। जैसे कि तबीयत खराब हो रही है, तो हम क्या सोचते हैं, तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी तो क्या होगा? तो हम पहले से उसका उपचार करते हैं। बुखार आया है तो हम छोटे-मोटे डॉक्टर को दिखाते हैं, या हमारा जो फर्स्ट एड का कुछ रहता है कि भाई चलो बुखार आया है तो ये दवाई दे दो, वो दे दो। कुछ तो ऐसा हम इलाज करते हैं कि बस जाने दो, बुखार होने दो, जब ज़्यादा होगा जब हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर ऐसा कर दिया तो क्या होगा? बंदे की जान जा सकती है। दोस्तों, आप मुझे एक चीज़ बताइए, एरोप्लेन में आप बैठे हो, एरोप्लेन में बैठे हो, यदि आपका कोई दोस्त है, एरोप्लेन में बैठा है, हवाई जहाज में बैठा है, या ट्रेन में, बस में, कोई भी गाड़ी में बैठा है, और यदि वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या ब्रेक फेल हो जाता है, ऐसा कई बार हो गया है, तो आप ट्रेन में बैठोगे क्या? मुझे बताइए, ट्रेन में बैठोगे क्या? नहीं बैठोगे। हवाई जहाज में बैठोगे? नहीं बैठोगे। तो इसीलिए आदमी उसमें बैठेगा ही नहीं। यदि कोई होटल में जा रहा है, खाना खा रहा है, और आदमी वो बीमार हो रहा है, मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो होटल में कोई जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, प्रॉब्लम आने के पहले, मतलब कि वो कार में अगर ब्रेक फेल हो रहा है, तो ब्रेक के ऊपर ध्यान देना है कि पहले ऐसा हो चुका था, अभी उसका स्टडी करना है, ब्रेक फेल नहीं होना चाहिए। ब्रेक फेल होता है तो उसके पीछे क्या-क्या इश्यू आ सकते हैं, उसका स्टडी करना है। उसमें डिज़ाइन में कुछ चेंज करना है, प्रोसेस में करना है, सिस्टम में करना है, ये हमें ध्यान रखना है। एफएमईए तो ये हमें दिखाता है। दोस्तों, एफएमई की हिस्ट्री, इतिहास क्या है इसका? दोस्तों, 1940 से 1950 तक यूनाइटेड स्टेट, मतलब कि जो 1940 में यूएस मिलिट्री थी, वो डेवलपमेंट द प्रोसेस कॉल्ड द फेलियर मूड इफेक्ट एंड द क्रिटिकलिटी एनालिसिस। दोस्तों, जो मिलिट्री के इक्विपमेंट है उसमें एफएमई का यूज किया गया था कि वो किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है या उनको कैसे तरीके से काम करना है। वो जो प्रॉब्लम आ रही थी इक्विपमेंट में, उसमें 1940 में एफएमई में सबसे पहले यूएस मिलिट्री ने यूज किया था। 1960 में एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इस काम के लिए, सेफ्टी के लिए, और एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट के लिए यूज किया था। 1960 में एफएमई सबसे पहले किधर आया था वो बात चल रही है। 1970 में ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज ने इसको अपने कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाया था, या स्मॉल चाइल्ड पार्ट बन रहे हैं उनके लिए, कि एफएमई यूज करने से सेफ्टी, रिलायबिलिटी मतलब वो टाइम, विश्वास रहेगा कि वो उतने टाइम तक चलेगी, उतनी ड्यूरेबिलिटी रहेगी, उसकी सेफ्टी रहेगी, यदि हम एफएमई के सिस्टम को फॉलो करते हैं। और भी आपको एग्जांपल बताऊंगा। 1980 में एफएमई बिकम स्टैंडर्ड टूल इन द क्वालिटी मैनेजमेंट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स कम्युनिटीज। मतलब एफएमई का जो क्वालिटी मैनेजमेंट ने भी अपनाया था 1980 में। इसके बाद 1990 में इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड पब्लिश स्टैंडर्ड एफएमई है। दोस्तों, ये एक स्टैंड, मतलब इतिहास है कि इन कंपनियों ने एफएमई को फॉलो किया था और ये स्टैंडर्ड आगे आया था। दोस्तों, मैंने बताया एआईएजी और बीडीए, इन दोनों को मिलके आया है नया एडिशन, जो कि मैंने आपको बताया है। आपको एक बार और बता देता हूँ नया एडिशन का कब आया है। तो ये आपका आपका इंटरव्यू क्वेश्चन होता है।
FMEA फेलियर मूड इफेक्ट एनालिसिस, ये फर्स्ट एडिशन जून 2009 में आया था। ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है और होता है दोस्तों। अब आगे देखिए, अपना जो चल रहा था हिस्ट्री हो चुकी है। अब हु यूज द एफएमई, एफएमई कौन यूज करता है? ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में यूज होता है। डिजाइन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर यूज करता है इंश्योर द सेफ्टी रिलायबिलिटी व्हीकल सिस्टम के लिए। मतलब कि जो हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है, जो सप्लायर वेंडर रहते हैं, वो एफएमई का यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोसेस इंजीनियर्स और मेंटेनेंस इम्पैक्ट ऑफ द प्रोसेस स्टेबिलिटी रिड्यूस द डाउन टाइम। यदि कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कोई मशीन चल रही है, मशीन में कोई तो प्रॉब्लम आते जा रहा है, मतलब कि कार्ड बनाते हैं, मशीन बनती है, लेकिन कुछ ना कुछ इश्यू हो जाता है और ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसे प्रोडक्ट कि जो मास प्रोडक्शन उसमें प्रॉब्लम आती है, वो उतना नहीं हो पाता, कस्टमर को हम उतना पार्ट दे नहीं पाते हैं, तो क्या होगा, कस्टमर हमारा चले जाएगा ना भाई साहब, खुश नहीं रहेगा। इसीलिए डाउन टाइम, मतलब कि मशीन खराब नहीं होनी चाहिए, मशीन के पीछे स्टडी करना है किस कारण से मशीन खराब हो रही है, एयर प्रेशर कम आ रहा है, मशीन में क्या इशू आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कम आ रही है, मतलब जो भी इशू आ रहा है उसके ऊपर स्टडी करना है। इसलिए लिखा प्रोसेस इंजीनियर और एरोस्पेस में सिस्टम इंजीनियर्स रिलायबिलिटी एनालिसिस। हेल्थ केयर में देखना है, जैसे कि क्लिनिकल इंजीनियर्स, हॉस्पिटल एडमिट, ये अलग अलग, और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ये यहाँ यहाँ पर इसका यूज किया जाता है, और भी जगह पर यूज किया जाता है, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ दिए हैं। इसके बाद एफएमई फेलियर मोड, टू वे द विच समथिंग द माइट फेल। फेलियर मोड का मतलब है कुछ तो फेल हो रहा है, कुछ इशू आ रहा है, समझ रहे हो ना, कुछ इशू आ रहा है, जैसे मैंने आपको फेन का बताया था, एरोप्लेन का बता था, एरोप्लेन का अगर इंजन बंद हो गया, मतलब कुछ तो इंजन में इशू आ गया, कि भाई ऐसा हो सकता है कि जब 10,000 किलोमीटर 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है, या 50,000 फीट की ऊंचाई पर एरोप्लेन जब जाता है, तो इंजन में कुछ तो प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है, जिसके कारण इंजन बंद हो जाता है। तो इसके कारण क्या क्या इशू हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये ध्यान में रखना है। बात इंजन की नहीं हो रही है, बात क्या है, इंजन जो है ना, इसमें सीवरेटी अक्रेंस डिटेक्शन, मतलब कि कितना मेजर हो सकता है, उसके हिसाब से हम इसके ऊपर स्टडी करते हैं। यदि हमने कार ली और कार में एक स्क्रैच आ गया, कार में स्क्रैच आ गया, आपने कार ली, आप पूजा कर रहे हो और कार में आपने स्क्रैच देख ली, तो आप कार बोल दो कि नहीं साहब कार नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं बोल सकते। वो उसमें थोड़ा सा टचअप मार देगा पेंट का और कार ओके हो जाएगी, ठीक है ना। तो फेलियर कितना इफेक्ट है, उसमें 1 से लेकर 10 तक रेटिंग होती है। वन वन मतलब ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन 10 यानी बहुत ज्यादा, जैसे कि ब्रेक ही नहीं लग रहा है, सेफ्टी बेल्ट नहीं लग रहा है, इंजन चालू नहीं हो रहा है, गाड़ी की जो की है चाबी वो अंदर नहीं जा रही है, ये इशू आ सकते हैं। तो अगर आप कहीं गए घूमने, कहीं पे भी गए हो, नॉर्थ में, साउथ में, कहीं दूर गए हो, और रात का टाइम है, गाड़ी अगर चालू ही नहीं हो रही है, तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाएगा, मतलब उसमें हमने जान का खतरा है। क्यों? रात में कोई भी आ सकता है, कुछ भी इशू हो सकता है। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिए, फेलियर मोड इफेक्ट है उसका, इशू का इम्पैक्ट, गाड़ी चालू नहीं हो रही तो इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ब्रेक फेल हो गए तो क्या इम्पैक्ट होगा, ये उसके ऊपर हमें काम करना है, तो ये सिस्टम को सिखाता है। इसके बाद क्या, सीवियरिटी, हाउ सीरियस इन द इफेक्ट, वो कितना इफेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था, गाड़ी ली हमने, पेंट का इशू आ गया, ठीक है चलो पेंट यार कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सीट सेफ्टी बेल्ट तो आ रहा है, लेकिन गाड़ी भी स्टार्ट हो रही, गाड़ी मान लो कि थोड़ा सा ना आवाज आ रही, चलेगा चलो थोड़ा चलते आगे चल के करवा लेंगे, ज्यादा इशू नहीं है। सीट है, सीट में बैठे, थोड़ा सा आगे पीछे में इशू आ रहा है, लेकिन सेफ्टी बेल्ट काम कर रहा है। अब एयरबैग, गाड़ी में अगर आप गाड़ी चला रहे हो और एक्सीडेंट बाय चांस हो जाता है और एयरबैग ही ओपन नहीं हुआ, तो क्या इम्पैक्ट होगा, इफेक्ट क्या होगा इसका, आदमी की जान जा सकती है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सीवियरिटी कितना सीरियस है, कोई बंदा है 11 मंजिल से गिर गया अचानक, या आपको, तो उसके क्या चांसेस है बचने के, नहीं है, चांसेस ना के बराबर रहेंगे। आप बोलिए, कोई गाड़ी चला रहा है, उसको ड्राइविंग ही नहीं आती है, और उसको बोल दिया भाई यहाँ से गुजरात जाना है आपको, दिल्ली से गुजरात जाना है, क्या गारंटी है कि वो सही सलामत पहुंचेगा, ना पहुंचेगा अभी कि नहीं पहुंचेगा, दोस्त आप भी सोचिए। तो ये सीरियसनेस है कितना है, गाड़ी चलाना आती है, गाड़ी चलाना आती है, लेकिन क्या बोलते हैं कि गाड़ी में ना पेट्रोल थोड़ा मतलब है, लेकिन इतना इतना भी कम नहीं है कि चलो भाई हम 100 किलोमीटर जाके आके पेट्रोल डलवा देंगे, तो आजकल जगह जगह पेट्रोल पंप आ गए, चलो भाई पेट्रोल पंप नहीं है, हम गूगल से सर्च कर लेंगे किधर पेट्रोल पंप आ रहा हो, पेट्रोल डलवा देंगे, मतलब ये इतना सीरियस इशू नहीं, हाँ पेट्रोल बहुत कम है तो सीरियस इशू है,
या आपकी गाड़ी सही नहीं चल रही हो और आप रात में ड्राइविंग कर रहे हो और बाद में मालूम पड़ रहा है कि गाड़ी चालू नहीं हो रही है, या ब्रेक काम नहीं कर रहा है, या सीट नहीं कर रहा है, या फिर जो उसका अ, मतलब और भी चीज़ इश्यू है ना? तो वो चीज़ ध्यान में रखना है आपको। ऑकरेंस, हाउ ऑफन इज़ अ फेलियर लाइकली हैपेंस, कितनी बार वो इश्यू आ सकता है और उसका क्या इफ़ेक्ट होगा? डिटेक्शन, हाउ लाइकली इज़ द फेलियर बी द डिटेक्शन बिफोर द रीचिंग द कस्टमर, कस्टमर के पहुँचने के पहले मतलब क्या ये सब चीज़ें, सेवेरिटी, अकरेंट डिटेक्शन, इसके बारे में अलग से मैं टॉपिक बताऊँगा, लेकिन अभी इतना ही। कैलकुलेशन, इसको बोलते हैं रिस्क प्रोबेबिलिटी नंबर। कोई बोलता है रिस्क, हाउ टू कैलकुलेट द रिस्क प्रोबेबिलिटी नंबर, सिवियरिटी, अकुरेंट डिटेक्शन, डिटेक्शन, इनको कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको आरपीए नंबर बोलते हैं। दोस्तों, विच डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व इन द कंडक्टिंग द एफएमई, कौन से डिपार्टमेंट का इन्वॉल्व रहता है एफएमई करने का? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये ध्यान, जैसे इंजीनियरिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डिजाइन ऑन प्रोसेस रहता है, टेक्निकल नॉलेज ऑफ द डिजाइन एंड ऑपरेशंस, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का बंदा देखता है, रिस्क असेसमेंट देखता है कि उसमें कितना रिस्क रहेगा डिजाइन में। अगर डिजाइन तो कर दिया, मान लो डिजाइन कर दिया, लेकिन वो डिजाइन ऐसे क्या कि वो एक्चुअली हो ही नहीं रहा है। जैसे कि इंजेक्शन मोल्डिंग का कोई पार्ट है, उसमें डिजाइन कर दिया, लेकिन जब प्रोसेस में जा रहे हैं तो वो डिजाइन बन ही नहीं पा रहा है। उसमें जो डाई है, वो डाई उतना डेवलप ही नहीं कर पा रहा है। डिजाइन तो कर दिया कटिया प्रोई में, लेकिन वो डिजाइन हो ही नहीं पा रहा है। तो ये देखना है, डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लायंस, ये सब देखना है। कंप्लायंस मतलब ये चीज ध्यान है। कंप्लेंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का रहता है, मेंटेनेंस का रहता है, परचेस सप्लाई चेन रहता है, कस्टमर सर्विस रहता है, सेफ्टी एंड रेगुलरिटी, मतलब कि आपको ऐसा डिजाइन भी करना है और प्रोसेस भी करना है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड क्यूएमएस सिस्टम को फॉलो करता है। ये सब चीज ध्यान में रख के डिजाइन और प्रोसेस किया जाता है, और इसी सबको फॉलो करने के लिए एफएमई फॉलो लाया गया है। इसके बाद एफएमई हैज द हेल्प इन अडॉप्टेड टू द वेरियस मेथोडोलॉजी, मतलब कि किस किस तरीके से, देख तीन डिजाइन एफएमई है, फोकस ऑन द प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस एफएमई है, फोकस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और सिस्टम एफएमई है, फोकस ऑन द सिस्टम लेवल फेलियर। दोस्तों ये तीन तरीके का होता है। जब डिजाइन करते हैं डिजाइन एफएमई, प्रोसेस करते हैं मतलब कि चाइल्ड पार्ट है, हमें वो मैन्युफैक्चरिंग करना है, या कार बनानी, कार में अलग अलग बनाने में अलग अलग डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जैसे कि प्रेस शॉप, बॉडी शॉप, जनरल असेंबली, मशीन शॉप। तो उनमें जो भी प्रोसेस हो रहा है, उन सब प्रोसेसों का पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद एक असेंबली होती है। उस असेंबली के बाद पार्ट तैयार होता है या कार तैयार होती है, जो भी कोई प्रोडक्ट तैयार करे, तो उस पे हमें ध्यान देना है। तो एफएम ही है, ऐसा नहीं है कि कार मैन्युफैक्चरिंग में। मैंने आपको बताया अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है, ये हर जगह यूज किया जाता है। क्यों यूज कर, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कोजेस, मतलब पहले ही देख लेगा, देख लो कि क्या इशू हो सकता है। असेस रिस्क, इवैल्यूएशन द रिस्क एसोसिएटेड विद द पोटेंशियल फेलियर, क्या रिस्क का क्या मतलब क्या रिस्क का हो सकता है, ये ध्यान। पैरोटाइज मतलब वो रिस्क को अलग अलग तरीके से डिफाइन कीजिए। इसके ऊपर मैं बताऊंगा। अभी तो सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ एफएमई क्यों यूज करते हैं, कैसा क्या रहता है आगे। मतलब कि जैसे कि बोलते हैं ना कि हम जैसे हम कोई प्लान कर रहे हैं, कहीं जाने का प्लान करते हैं, हम बोलते हैं ना कितना खर्चा आएगा, होटल का कितना रहेगा, तो मतलब हमें डिफाइन करते हैं कि इसमें इतना खर्चा आएगा, इसमें इतना आएगा, हम यहाँ पर रुकेंगे, इस टाइप का यूज कर हम डेटा कैलकुलेशन करते हैं। तो वैसे ही अगर फेलियर आ रहा है, जैसे कि ब्रेक फेल हो गया, तो क्या इशू हो सकता है? गाड़ी की चाबी नहीं लग रही तो क्या इशू हो सकता है? इंजन चालू नहीं हो रहा तो क्या हो सकता है? लेकिन क्या बोलते हैं कि ना, यदि पेट्रोल थोड़ा-सा है लेकिन थोड़ा बहुत बचा है, मतलब इतना बचा है कि 200 किलोमीटर तक जा सकती है, 100 किलोमीटर तक, तो ज़्यादा इश्यू नहीं है। तो हम देखते हैं, चलो यार सबसे प्रायोरिटी है कि गाड़ी की एक सर्विसिंग करवा लो, या फिर गाड़ी का चलो थोड़ा बहुत है ना सीट काम नहीं कर रहा है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो काम कर रहा है, चलता है। तो हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना है किस किस कैटेगरी में आई है, उसको प्रायोरिटाइज करना है। इम्प्रूव द डिजाइन एंड प्रोसेस, यदि हमने कोई डिजाइन बनाया है तो उस आगे डिजाइन में, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कार है, कार अगर हम 80 की स्पीड से जा रहे हैं, तो कुछ तो उसमें ऐसा डिजाइन हो जाना चाहिए भाई कि ज्यादा स्पीड से गए गए जाएगी ना कार, तो उसमें एक इंडिकेटर आ जाएगा। डिजाइन उसका ऐसा बनाया है, या प्रोसेस में सिस्टम ऐसा बनाया है कि वो आ जाएगा, ऐसा आवाज आएगा,
टू 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 तो मालूम पड़ेगा नहीं भाई, ये प्रोसेस में है ना इस टाइप का इशू, मतलब कि डिजाइन ऐसा किया है या प्रोसेस में ऐसा किया है कि जब भी हम आगे जाते हैं फेलियर के कुछ चांसेस रहते हैं इशू के, तो उसके ऊपर वो एक्शन ले लेता है, मतलब कुछ तो आता है, तो ये ध्यान देना। रिड्यूस द कॉस्ट, यदि हम पहले से इसके ऊपर काम करते हैं, ऐसा नहीं है कार में इंजन, कार बना दिए, 2 लाख कार बना दिए, कस्टमर के पास कार पहुंच गई हो, और इसके बाद इंजन का इशू आ रहा है, या टायर हर बार एयर एयर लीकेज हो रहा है, या सेफ्टी बेल्ट काम नहीं कर रहा है, या एयर बैग ओपन नहीं हो रहा है, तो बाद में क्या होगा, हम कार को बुलवाएंगे, कार को 2 लाख कार बुलवाएंगे, जैसे बीच में मारुति ने बुलवाई थी, वैगन ने बुलवाई थी, या और भी आते हैं इशू, तो उसमें क्या होगा, कार बुलवाएंगे तो अलग से कॉस्ट लगेगा, रिपेयर लगेगा, कस्टमर हैप्पी नहीं रहेगा, और आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे, तो कस्टमर का आप हैप्पी रहेगा और बोलेगा, "अरे भाई, एक नंबर का कार कंपनी है, कोई भी इश्यू नहीं आता है, स्मूथ गाड़ी चलती है, ब्रेक भी टाइम पे लगता है, कोई सेफ्टी का आ जाता है, तो उसमें भी अच्छा रहता है।" तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। इससे रिड्यूस द कॉस्ट, ये सब कॉस्ट कमी आएगी ना, अगर आप कार बना दोगे और कस्टमर के पास गए, बाद में फिर बुलाएगा, वो दोबारा फिर लेगा भी नहीं, बोलेगा, "ये कार ऐसे बनाते हैं कि हमें प्रॉब्लम है, चलो भाई दूसरी कंपनी की कार लेते हैं।" और कार की बात नहीं है, मोबाइल की बात ले लो। अभी क्या हो गया, मोबाइल कितने हाई क्वालिटी के आ रहे हैं, बैटरी जल्दी से चार्ज हो जाती है। अगर आपने मोबाइल लिया 40,000 का, 50,000 का, और बैटरी 3 घंटे चार्ज कर रही है, तो आप बोलोगे इससे अच्छा तो दूसरी कंपनी का लेता हूँ, दोबारा नहीं लूँगा इस कंपनी का मैं। कस्टमर आपका कट हो जाएगा। तो ये सब क कंपनी ध्यान में रखते हुए एफएमई करती है, और उसके ऊपर ध्यान रखती है। वारंटी क्लेम, मतलब कि आप सोचो, गाड़ी में आपने कोई भी कंपनी का टायर डलवाया, वो टायर की दे दिए 2 लाख गारंटी वारंटी दे दी कि भाई 2 लाख रनिंग चलेगा, लेकिन वो 1 लाख में ही फट गया टायर, एक्सीडेंट भी होगा, प्रॉब्लम भी होगी और पैसा भी जाएगा। तो ये कस्टमर ध्यान में रखता है, इसलिए कस्टमर को ध्यान में रखे, रिड्यूस द कॉस्ट, ये सब चीजें ध्यान में रख के एफएमई के सिस्टम को डिजाइन किया जाता है, प्रोडक्ट प्रोसेस और डिजाइन में। एफएमई अब कब हम करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, प्रोसेस डिजाइन में, प्रोसेस चेंजेस में, या न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन में, तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। दोस्तों, आपको एफएमई का मैंने 6 टूल का एक टूल है जिसके बारे में आपको बताया था, ये एआईएजी और वीडीए के द्वारा डेवलपमेंट किया गया है, ये नस्ट न्यू वर्जन लॉन्च हुआ है 2019 में। अब आगे चल के मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस, फेलियर एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन एंड रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आप मुझे सपोर्ट करते हो, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कीजिए। आपको मैं पूरा का पूरा 6 कोर टूल का सिस्टम मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।